है दोस्तों, मैंने कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी जैस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग सीआई का अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लास 10वां क्लास करने वाले हैं। दोस्तों आज का हम लोग को जो भी क्लास हो रहा है दोस्तों टैब का हसूर नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग एक दो वीडियो ऐसे किए जो टैब का क्वेश्चन नहीं था, बाकी बात जो भी था सब ऐसे टैब का क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे। और एक 2 से 3 वीडियो और हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जिसमें से आप लोगों को टैब का क्वेश्चन नहीं पढ़ाया जाएगा और इस प्रकार नया नया क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा। और लास्ट में दोस्तों आप लोगों को एक क्लास काफी लंबा दिया जाएगा, जिसमें से रिवीजन क्लास होगा, जिसमें से जितने सारे क्वेश्चन हैं तो मैंने आप लोगों को अभी बता रहा हूं उन सभी सारे क्वेश्चनों का एक एक क्वेश्चन या फिर दो क्वेश्चन कम से कम उसमें से मैं बताऊंगा। उसमें से दोस्तों आप लोग अगर इन सभी वीडियो को अगर नहीं देखते हैं तो उस वीडियो को देखने के पश्चात आप लोग को उससे इतना हो जाएगा कि अगर 100% में से 80% क्वेश्चन बन जाएगा, अगर अच्छी तरह से पढ़ेगा और समझेगा तो, अगर उस रिवीजन क्लास को कीजिएगा तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक को हम लोग फटाफट आगे बढ़ाते हैं। हम लोग का क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि एक बैंक, ठीक है, एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 15% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है, ठीक है। तो एक ग्राहक एक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 24 रुपया जमा करता है, तो वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से उसे कितनी राशि लाभ होगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कितना घुमा दिया है। रेट तो दे दिया है पूरा ठीक है 15%, रेट कितना दे दिया है 15%, यहाँ तक जो है सो ठीक दे दिया। उसके बाद बोला है कि 1 जनवरी और 1 जुलाई को वह सो जमा करता है। कितना 1 जनवरी और 1 जुलाई, जो दोस्तों हम लोगों को कितना 6 महीना का अंतराल हो रहा है। देखिए 1 जनवरी से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अर्थात जून के बाद क्या होता है जुलाई, और जो कि हम लोग को कितना 6 माह का अंतर हो रहा है, अर्थात 6 माही हो रहा है। और कितना बार दिया जा रहा है 2 बार दिया जा रहा है, अर्थात कितना हो गया 2 अर्धवार्षिक, कितना हो गया है 2 अर्धवार्षिक हो गया है, ठीक है। जब 2 अर्धवार्षिक हो गया और इन लोग को अगर हम वर्ष में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 वर्ष होगा। अर्थात दोस्तों अब हम लोग को इसमें 2 बार सीआई निकालना पड़ेगा। एक बार 2 अर्धवार्षिक का निकालना पड़ेगा और एक बार कितना 1 वर्ष का अर्धवार्षिक, 1 वर्ष का सीआई निकालना पड़ेगा। तो 1 वर्ष वाला तो दोस्तों हम फटाक से निकाल लेंगे। कैसे होता है, जब 2400 रुपया है तो 2400 का 15% निकाल देंगे, 1500 निकाल देंगे, 15% 0 से कट जाएगा। अब ऐसे 15 और 4 को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 15 चौके 60, 6 बच गया, 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 6 कितना हो जाएगा 36, अर्थात 336, 360 हो गया ये 1 वर्ष का सीआई। अब लेकिन हम लोग को निकालना कितना 2 अर्धवार्षिक निकालना है। तो सीआई का फॉर्मूला जब तक इस पे अगर नहीं कीजिएगा तब तो आप लोगों से क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो सीआई का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सीआई का कॉन्सेप्ट होता है P ब्रैकेट 1 प्लस में R बट्टा में 100 पावर में T माइनस में कितना माइनस में 1। ये सीआई का कॉन्सेप्ट होता है जो मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़े तो पढ़े हुए हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। तो हम लोग अगर यह वाला कॉन्सेप्ट होता है तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग को पालन करना है। तो अब करना कैसे है, इसको हम लोग चलिए इसको जरा सा साफ कर देते हैं, ठीक है। कितना आ गया 1 वर्ष का सीआई, 1 वर्ष का सीआई 360 आ गया है, इसको 60 अभी अब रहने देते हैं। जब इस कॉन्सेप्ट पे आ गया है तब ज्ञात करना है कैसे, जैसे P दे दिया है, P कितना दिया हम लोग को, P यहाँ पे दिया हुआ है 2400, ठीक है, 2400 रुपया ऐसे P दे चुका है। तो 2400 का हम लोग यहाँ पे कितना 2400 लिख देंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद है ब्रैकेट में 1 प्लस में R, 1 प्लस में R अपन में 100, R कितना है 15%, 15 लिख देंगे बट्टा में 100। अब निकालना है कितना है T, तो हम लोग कितना 2 अर्धवार्षिक निकाल रहे हैं, तो अर्धवार्षिक कितना है 2 अर्धवार्षिक, तो यहाँ पर 2 से मल्टीपल करेंगे, कितना 2 अर्धवार्षिक है तो ब्रैकेट में यहाँ पर पावर में कितना होगा 2 होगा, माइनस में क्या है 1 है।
अब हम लोग इसको फटाफट सॉल्व करना है। अब हम लोग इसका काम क्या हुआ, खत्म। इसका काम हम लोग का खत्म, बस यहीं तक इसका काम था। अब आगे इसको हम लोग का आगे प्रोसेस इसको करना है। अब इसको करना कैसे करेंगे, अब सबसे पहले हम लोग भिन्न का जोड़ शॉर्टकट में निकालना जानते हैं। क्या करना है, जब यहाँ पे 1 है तो 100 एकम 100 हो जाएगा, 100 और 15 को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 115। 115 अपन में कितना है 100, तो 100 हो जाएगा। अपन में कितना है 100 है, तो इसको काटेंगे 5 से, तो कितना बार में कट जाएगा, ये वाला 23 बार में कट जाएगा, ये वाला कितना 20 बार में कट जाएगा 5। अर्थात हम लोग को कितना आ चुका है, तो हम लोग को दोस्तों आ चुका है 2400 ब्रैकेट में 23 कितना 23 बट्टा में 20 आ गया। अब क्या पावर यहाँ पे, जैसे अगर ये वाला पावर में है 2 तो इसका पावर कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो इसका अर्थात स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करेंगे। 23 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 23 का स्क्वायर 529 होता है। 23 का स्क्वायर 529, अब 20 का स्क्वायर कितना 400। ब्रैकेट बंद, अर्थात अब हम इसको ब्रैकेट में बंद नहीं करना, ठीक है। ब्रैकेट तो अब ये सब का काम खत्म हो गया, यहाँ पे गुना हो जाएगा, यहाँ पे मेरा कितना 1। अब हम लोग को इसको क्या करना है, घटाना है। क्या है, सबसे पहले इसको हम लोग सबसे पहले घटावेंगे। अब घटावेंगे तो जैसे अब हम लोग जोड़े थे कैसे, 100 यहाँ पे 100 एकम 100 कर दिए थे, 15 जोड़ दिए थे, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग करेंगे। जैसे तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे माइनस में है, तो 400 एकम 400 हो जाएगा, और 400 में 529 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा, तो 129 बच जाएगा। कितना 129 बट्टा में 400 था, 129 अपॉन 400। अब ये बच जाएगा, जब इतना, तो बराबर में यहाँ पे कितना आ रहा है, बराबर में दोस्तों देखिए इतना आ रहा है 2400 गुना में 129 बट्टा में 400। अब हम लोग इसको सॉल्यूशन करना है, तो करेंगे कैसे, 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया, यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आ चुकी है। उसके बाद करना है 4 एकम 4, 4 छके 24 कट गया। अब 129 को और इससे हम लोग को गुना करना है। अरे भैया तब 129 और 6 को गुना करेंगे ना, तब गुना करेंगे कितना आ जाएगा, आ जाएगा 9 पे 45 और 4 9 पे 45, और फिर से एक बार गुना कर देंगे, 9 पे 45 9 6 54, तो हो जाएगा कितना यहाँ पे 4। उसके बाद हो जाता है कितना बच गया हाथ, यहाँ पे 5, ठीक है, 5 हाथ में बच गया। और अब है 6 दुना 12 और 5 कितना हो जाएगा 17। 6 दुना 12 और 5 17, एक हाथ में 6 एकम 6 एक साथ, कितना हो गया 774। कितना हो गया है 774 हो गया। अगर वैसे समझ में नहीं आता है तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया 6 इंटू में कितना है 6 चौके 24, यहाँ पे 6 बार में पूरा कट गया, 6 चौका 24 गुना में 129 है, तो इसको हम लोग कितना 120 कर देंगे, 120 कर देंगे। प्लस में यहाँ पे कितना 9 है। अब 120 को 6 बार गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 7 72 720, कितना 720। अब यहाँ पे कितना है 9 है, और 9 को हम लोग 600 गुना करेंगे, कितना 900 गुना 9 को 600 गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 9 पे 5 45 9 6 54, प्लस में 54 हो जाएगा, आ गया कितना 774। यहाँ तक आप बिल्कुल समझ में आ चुकी है। अब 774 आ गया है, 774 आ चुका है। अब जो 2 अर्धवार्षिक रूप से जब दिया गया तब, लेकिन अगर इसी को वार्षिक रूप से दिया गया तो कितना हो रहा था 360 रुपया हो रहा था। 360 रुपये जब हो रहा था तब हम लोग को टोटल निकालने के लिए बोला गया क्या कि वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से कितनी राशि प्राप्त होगा, लाभ होगा, तो दोनों को जोड़ देना। 4 का 4 होगा 7 6, 13 का 3, एक हाथ में 7 4 3 10 और 1 11, अर्थात 1134 रुपया उसको वर्ष के अंत में उसको लाभ होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन लंबा है और सॉल्यूशन भी हल्का सा लंबा है, लेकिन ज्यादा घबराना नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो, बस कॉन्सेप्ट को समझने के पश्चात हम लोगों से तुरंत बन जाएगा। बस हल्का सा सिर्फ मैनुअली सोचो और कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब हम फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो दोस्तों चलिए फटाफट इसको भी सॉल्व करते हैं। कहता है क्या, क्वेश्चन कहता है कि एक धनराशि को प्रति वर्ष संयोजन द्वारा 2 वर्ष के लिए 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया गया है, ठीक है। तो यह उसके बाद बोलता है चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक होने पर ब्याज इतना रुपया बढ़ जाता है, उधार दी गई धनराशि रुपयों में क्या होगी। अर्थात दोस्तों हम लोग को P बराबर निकालना है। इसमें कहा गया है 2 वर्ष के लिए, ठीक है, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि के लिए 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के दर से उधार दिया गया, कितना
2 वर्ष के लिए दिया गया, टी बराबर 2 वर्ष। और उसके बाद फिर बोल दिया गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से, अर्धवार्षिक होने पर कितना 241 रुपया बढ़ जाती है। अर्थात दोस्तों एक बार कितना 2 वर्ष के लिए था, लेकिन इसमें से कहा एक बार सो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है। कितना वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है, लेकिन उसी के बाद उसी में अगर उसी को अर्धवार्षिक रूप से अगर चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है तो उसका कितना 241 रुपये बढ़ जाता है। तो अर्थात हम लोग का स्पष्ट ये हो गया कि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात वर्ष का लिख देंगे यहाँ पे, वर्ष का माइनस में अर्धवर्ष का CI कितना, CI का अंतर कितना दे दिया 241 दे दिया है। इतना का अंतर 241 दे दिया है, जबकि परसेंटेज रेट बराबर दे चुका है कितना 20%, कितना 20% दे चुका है। अब ऐसे इसमें से हम लोग को निकालना है टी बराबर, बोल दिया है दोस्तों कि उधार दी गई धनराशि रुपयों में कितना होगी, तो कितना होगी। अब सबसे पहले इसमें दिया गया कि CI का अंतर वार्षिक रूप से वाला भी और अर्धवार्षिक रूप से वाला भी। तो हम लोग को सबसे पहले इसका वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। तो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसमें तो पे दिया ना है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार से निकालना है। कितना है रेट बराबर तो 20% है, इसको कितना लिख देंगे 120 अपोन में कितना 100 काट देंगे दोस्तों, ये वाला हो जाएगा 5 बार में, ये वाला 5 से 20 बार में कट जाएगा और 5 बार से ये वाला 5 दूना 10 5 के 20, अर्थात इसको फिर से अब हम लोग काटेंगे तो 12 बार में ये वाला 1 0 कटेगा, अर्थात 10/12 ये वाला हो गया अमाउंट P ये, और ये वाला हो गया P प्राइस। जब ये बट्टे में प्राइस हो गया तो हम लोग करना क्या है, A है P है, तो इसको 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 12 का 12 है, दरवाजा लगा 144 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे कितना 100। अब आ गया अमाउंट इतना यहाँ पे, और इसमें ऐसे आ गया है 144। अब 144 अमाउंट आ गया है, फिर प्राइस कितना आ गया है 100 रुपया। अब हम लोग इसको करना ये है कि इसको CI निकालेंगे, तो कुछ नहीं दो तो 144 बट्टा में अपोन में 100 कर देंगे, काट देंगे, कितना आ जाएगा 1.44, कितना आ गया 1.44। ये हम लोग का CI आ गया वार्षिक रूप से CI 1.44 आ गया। अब कैसे आया, तो हम लोगों को आप लोगों को मैंने बहुत अच्छी तरह से बहुत स्लो मोशन में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ किस प्रकार से इस प्रकार से आया है। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को जरा से अभी अगर कंफ्यूजन होती है तो दोस्तों फिर से आप लोग रिपीट करके क्वेश्चन को सोल्यूशन को देखिएगा, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, अर्धवार्षिक अब निकालना है। तो अर्धवार्षिक निकालने के लिए क्या करते हैं, रेट को 2 से डिवाइड करते हैं और टाइम को 2 से मल्टीपल करते हैं। तो रेट दिया हुआ है 20%, 2 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 10%। उसके बाद क्या है, टाइम है, टाइम को हम लोग कितना 2 से मल्टीपल करते हैं, तो 2 वर्ष है तो 2 से मल्टीपल कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 वर्ष। अब भैया हम आप लोगों को तो अभी तक बताया नहीं 4 वर्ष में किस प्रकार निकालना, लेकिन 4 वर्ष का निकालना नहीं, लेकिन मैंने आप लोगों को निकालने के लिए बताया तो नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों को मैंने बताया 2 वर्ष और 3 वर्ष। मैंने आप लोगों को कितना 2 वर्ष और 3 वर्ष निकालने के लिए बताया है। तो इसको भी किस प्रकार से निकालना है, चलिए हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग यहाँ इतना तक नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ से हटा देने वाले हैं, ठीक। तो चलिए इसको हम लोग हटा देते हैं। कितना आ गया है, रेट बराबर 10% है, तो हम लोग अब इसको लिखेंगे 110 बट्टा में कितना 100, अर्थात अपोन में इतना काट देंगे, कितना आ गया अमाउंट बट्टा में अमाउंट ऑफ प्राइस अपोन कितना प्राइस बराबर 11/10। अब हम लोग को इसको 11 आ गया 10 आ गया। अब हम लोग को इसको 4 लेवल तक जाना है। जैसे हम लोग 3 वर्ष में कितना क्यूब तक जाते थे, 3 लेवल में क्यूब तक जाते थे, 3 तक जाते थे, 2 वर्ष है तो इसको 2 बार ही स्क्वायर किए। उसी प्रकार में हम लोग इसको 4 वर्ष हो गया है तो 4 बार इसको मल्टीपल करते जाना है। जैसे 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, फिर इसको अगर 121 को 11 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 13 31,
अब 1331 को हम लोग इतना बार गुना कर देंगे, 11 बार गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1331 का 1331 हो जाएगा। अब प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में 1331 और जुड़ जाएगा। 1331 का 1331 मतलब कि 13,310 और इसमें से और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 और 1 1, 3 और 1 4, 3 3 6, 3 और 1 4 और 1 अर्थात 14,140 641 कितना हो गया, 14,641 हो गया। अब हम लोग अगर इसका करते हैं कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 का फिर करेंगे तो 1000 और 1000 का फिर से करेंगे तो हो जाएगा कितना, 10,000 रुपए। 10,000 रुपए अर्थात इसके अनुसार से अब कितना निकल चुका है, 10,000 ये इसका प्राइस है और अमाउंट कितना निकल चुका है, 14,641। अब हम लोग इसका सीआई निकालेंगे। सीआई कैसे निकालेंगे, 14,641 अपन में प्राइस, 14,641 अपन में प्राइस तो कितना निकल गया, 10,000। इसको अगर काटते हैं कितना निकल जाएगा, तो 1.4641 और ये अर्धवार्षिक रूप से सीआई निकल गया और वार्षिक रूप से वर्ष वाला में से सीआई कितना निकल चुका था, तो 1.44 अर्धवार्षिक रूप से निकल गया। अर्धवार्षिक रूप से सीआई निकल गए 1.4641 और वार्षिक रूप से 1.44। अब हम लोग को इसमें क्या दिया है, मैंने यहाँ पे बताया ये वार्षिक माइनस में अर्धवार्षिक है तो घटाया गया है, अंतर कितना है 241। तो हम लोग भी अब इसको और इसको घटा देंगे, इसको घटा देंगे अर्थात अंतर करेंगे तो 1.44 को अगर माइनस करते हैं 1.4641 में 1.44 को माइनस करते हैं कितना हो जाएगा, 41 का 41, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 0 4 में से 4 जाएगा तो 0 और 1 में से 1 जगह तो 0 अर्थात 0.0241 आ गया है। जबकि किताब में कहा गया है 241 रुपया होता है, कितना 241 रुपया, लेकिन यहाँ पे आ रहा है कितना 0.0241 इतना आ गया। तो भैया अब यहाँ पे कितना हो रहा है, 4 अंक के बाद पॉइंट है, 4 अंक के बाद पॉइंट है तो गुना में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 को 0 एक्स्ट्रा में हो जाएगा, कितना 4 को 0 एक्स्ट्रा में हो जाएगा। अब यहाँ पे ये पॉइंट है सब खत्म हो गया। अब बच गया कितना 241 अपन में 241। अब हम लोग इसको काट देंगे तो कितना बच गया दोस्तों, अब हम लोग बच गया प्राइस बराबर 10,000 रुपए। 10,000 रुपए हम लोग को ये आंसर आ गया है। तो दोस्तों आप लोगों का यहाँ तक आप लोगों को जरा से अगर प्रॉब्लम होती है तो हाँ दोस्तों यहाँ पे एक जैसे इतना कर दिया था, हम लोग को निकालना क्या था, प्राइस निकालना था। तो प्राइस को हम लोग कितना 100 से मल्टीपल करते हैं और साथ में यहाँ पे जब पॉइंट हटा दिए थे तो कितना हो जाएगा, 4 को 0 और बैठ जाएगा तो 4 0 और बैठा दिए तो अगर उसके बाद फिर 241 काट दिए तो कितना आ गया हम लोगों का 1 के प्रति 6 0। ये हम लोगों का दोस्तों आंसर आ चुका है। तो अभी भी अगर आप लोगों को कंफ्यूजन होती है तो दोस्तों इस वीडियो को इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग रिपीट करके 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों अभी आप जितने भी मैंने आप लोगों को पीछे बताया है वे सभी क्वेश्चन पूछा जाता नहीं है। जो आप ये सभी मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आप लोगों को एसएससी एलडीसी में 2019 में दोस्तों ये सभी क्वेश्चन को पूछा गया है। अगर यकीनन नहीं दोस्तों आप लोग पीछे पलट के अगर देख लीजिएगा, एसएससी एलडीसी अर्थात इसको एलडीसी को दोस्तों सीएचएसएल भी कहा जाता है। इसी एसएससी सीएचएसएल में 2019 वाला में इन सभी प्रकार के क्वेश्चन को पूछा गया था। तो दोस्तों क्वेश्चन सिर्फ वही, सिर्फ क्वेश्चन को क्या घुमाया जाता है, रिपीट किया जाता है कि उसको किस प्रकार सिर्फ एग्जामिनर का काम है कि स्टूडेंट को चुंदराना और चुंदराने के बाद वो किस प्रकार से सॉल्यूशन करता है, बना पाता है या फिर नहीं। तो दोस्तों आप लोग है तो इन सभी क्वेश्चन को बिल्कुल भी ऐसा नहीं कीजिएगा कि हम नहीं देखे दोस्तों, बिल्कुल आप लोग अच्छी तरह से इन सभी क्वेश्चन को पढ़िएगा। तो हाँ दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक बिल्कुल भी करना ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए जब इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों को या एक लाइक करना तो बनता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर इसका अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है तो दोस्तों चलिए फटाफट हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्यूशन अब करते हैं। क्वेश्चन कहते हैं कि यदि दूसरे वर्ष में एक निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 250 रुपए है, ठीक है, तो तीसरे वर्ष के लिए उसी राशि पर
12% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अर्थात दोस्तों अब हम लोग को कुछ नहीं करना, जैसे बोल दिया दूसरे वर्ष का, ठीक है, टी बराबर यहाँ पे दे दिया दूसरे वर्ष का CI 250 रुपए। उसके बाद कहा गया है रेट, उसके बाद बोल दिया कि तो तीसरे वर्ष के लिए उसी राशि पर 12% ब्याज की दर से, तो तीसरे वर्ष के लिए उसी राशि पर, अर्थात पी कितना है पता नहीं, लेकिन उसके बाद टी दिया है 3 वर्ष और रेट दे दिया है 12%। तो बोला गया 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों जब उसी राशि पर है तो उतना ही दर से 12% की दर से, तो ये वाला 250 जो CI लग रहा है, वह 250 250 तो लगेगा ही, लेकिन जब तीसरा वर्ष में भी जा रहा है अर्थात 250 का भी और चक्रवृद्धि ब्याज 250 का भी अब चक्रवृद्धि ब्याज नेक्स्ट ईयर में भी लगेगा। तो हम लोग को करना क्या है, 250 का दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं, गुणन में 12% निकाल देना है। 250 का कितना 12% निकाल देना है। तो इसको ज्ञात करेंगे 50 गुना 100, 50 पचे 250, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 7 6 पचे 30 आ गया। तीसरे वर्ष का CI दोस्तों कितना आ गया 30 रुपए। जबकि कितना बोला गया है कि बोला गया है तीसरे वर्ष के लिए उसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तीसरे वर्ष के लिए बोला गया है, जब दूसरा वर्ष में इतना लग रहा है तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज किसको कहते हैं, ब्याजों का ब्याज। जब दूसरे वर्ष का इतना हो गया तो तीसरा वर्ष जब नेक्स्ट जा रहा है तो 250 का भी क्या होगा, 250 का ब्याज लगेगा, जो कि तीसरे वर्ष में 250 का एक्स्ट्रा ब्याज कितना जा रहा है 30 रुपया, और 250 तो लगेगा ही, अर्थात 250 रुपया प्लस में कितना लग जाएगा 30 रुपया, अर्थात कितना हो गया 280 रुपया। तो दोस्तों हम लोग को कितना आंसर कितना आ गया 280 रुपया। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसी का फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो दोस्तों चलिए इसको भी आप हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 25,000 रुपए की धनराशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज प्रति 8 माह संयोजित होता है। अर्थात दोस्तों 2 वर्ष दिया गया है। पहला बात क्या है, प्राइस दिया हुआ है 25,000 रुपए, कितना प्राइस दिया हुआ है 25,000, रेट दे चुका है 12%, और उसके बाद बोला गया टी बराबर 2 वर्ष। अब हम लोग को ज्ञात करना सबसे पहले कि मंथ कितना होता है, क्योंकि यहाँ पे माह कितना माह में दिया जा रहा है 8 माह में ऐसा चक्रवृद्धि ब्याज दिया जा रहा है, इसलिए हम लोग को मंथ में ज्ञात करेंगे कितना हो जाएगा 12, एक वर्ष में 12 माह, अर्थात 12 दूना 24 माह, 2 वर्ष में कितना 24 माह होता है। और जबकि इसमें कितना माह में, इसमें दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज कितना 8 माह संयोजित होता है, अर्थात 8 माह में दिया जा रहा है। तो अगर 8 माह में दिया जा रहा है तो कितना लगातार कि अगर 2 वर्ष में कितना बार दिया जा रहा है, तो 8 माह करके 8 के 24, अर्थात 3 बार करके दिया जा रहा है, कितना 3 बार करके दिया जा रहा है। तो हम लोग 3 बार करके दिया जा रहा है, अर्थात यह ना ही छमाही है ना ही तिमाही है। तो ऐसे अवस्था हम लोग क्या करेंगे, रेट जो भी है, रेट को दोस्तों 12% को हम लोग कितना 12/8 से गुणा कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 12/8 से डिवाइड कर देंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि जब ये वाला 12% है और ये वाला कितना 8 माह के माध्यम से दिया जा रहा है। जब 8 माह के माध्यम से जब दिया जा रहा है तो हम लोग वर्ष वाला में मंथ वाला को मंथ से कितना डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक वर्ष में 12 माह होता है और कितना माह में दिया जा रहा है 8 ही माह में दिया जा रहा है, इसीलिए 12 को 12/8 से डिवाइड करेंगे। तो कितना होगा 12 अपॉन ये वाला 12, ये वाला यहाँ पे 12 ही रहेगा और ये वाला 8 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। गुणम क्या होगा 8/1, गुणम 8/1 हो जाएगा। तो ये वाला 12, ये वाला 12 काट जाएगा, कितना आ गया 8%, रेट बराबर कितना आ गया 8% आ गया। अब 8% आ गया, रेट टाइम कितना आ गया 3 माह, 3 बार, अर्थात 3 बार का हम लोग 25,000 का 3 बार हम लोग 8% की दर से निकालेंगे CI, ठीक है। तो 25,000 का हम लोग 3 बार CI इसका निकालेंगे, तो कितना आ गया, तो यहाँ पे 0 का 0, 8×5=40 का 0, 4 हाथ में 8 दूना 16, 8 कितना हो गया 20, 2,000 रुपए। हम लोग को कितना बार निकालना, कितना बार करके दिया जा रहा है, तो 3 बार करके संयोजित हो रहा है, कितना 3 बार करके संयोजित हो रहा है। इसलिए दोस्तों हम लोग इसको 3 बार लगातार, अर्थात 3 वर्ष के
3 वर्ष के लिए जिस प्रकार बनाते थे, ठीक उसी प्रकार सारी चीज हम लोग को यहाँ से करना है। तो कितना होगा यहाँ पे 160 और फिर 160 का 8% निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 8 से 48 के 8, 4 हाथ में 8 और 4 हो गया 12 और 10 से इसको डिवाइड कर देंगे हो जाएगा कितना 12.8। अब 3 वर्ष के लिए हम लोग करते क्या थे, इसको 3 और इसको भी 3 और इसको 1 से गुना करते थे। तो 3 से अगर इसको हम गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस में 6 48 प्लस में 12.8। इसको हम लोग को अब जोड़ देना है। तो करना क्या है, अब जोड़ देंगे 6400 कितना हो गया 6400 और 80 कितना हो गया 6480 और 12 जोड़ देंगे अर्थात 6492 रुपया यहाँ पे हो गया है 6492 रुपया। पॉइंट में कितना है 8 है। अगर पॉइंट का हम लोग दोस्तों अगर ये वाला 8 को हटा देते तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा अर्थात 6493 रुपया हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों को अगर बोल दिया जाता है, पूछ दिया जाता है, तो हम लोग हमेशा आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि अगर 8 माह में है, अगर ना ही छमाही हो ना ही तिमाही हो, तो वैसे अवस्था में हम लोग इसको जो भी मार रहे उसको 12 से डिवाइड कर देना है। 12 अगर दे दिया जाएगा कि 7 माह में ऐसे उसको संयोजित होता है, तो ऐसे अवस्था में हम लोग जो भी रेट रहेगा उसको 12/7 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग फिर इसी का अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है तो दोस्तों चलिए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 10,000 रुपए की, ठीक है, 10,000 रुपए की राशि पर 14% प्रति वर्ष की दर से 2.5/7, ठीक है, तो वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। P बराबर दिया हुआ है 10,000 रुपए, रेट दिया हुआ है 14%, टाइम दिया हुआ है 2.5/7 और इसका CI निकालना है। CI निकालना है तो दोस्तों ये वाला क्या है फैक्टर में दे दिया ना, इसको जब फैक्टर में दे दिया है तो इसको किस प्रकार से हम लोग को सॉल्व करना है। तो दोस्तों इसको हम लोग कॉन्सेप्ट के माध्यम से बनाएंगे, ठीक है। जैसे कॉन्सेप्ट में अमाउंट बराबर हम लोग का पढ़े हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट किसका अमाउंट बराबर पढ़े हैं, तो इसका आंसर कैसे होगा दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या होता है P है ना, P ब्रैकेट में 1 प्लस में R बट्टा में 100 पावर में T। इतना तो हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ तक, ठीक है। अमाउंट बराबर इतना होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्रिया कितना में दिया है, फैक्टर में दिया हुआ है, तो फैक्टर में दिया हुआ है तो वैसे अवस्था में हम लोग वही यहाँ पे 1 प्लस में RF, ठीक है, RF बट्टा में 100 वाला फॉर्मूला को भी लगाएंगे, ठीक है। तो 1 प्लस में RF बट्टा में 100। अब ये वाला कॉन्सेप्ट पे हम लोग को इसको ऐसे ढालना अर्थात इसके अनुसार से हम लोग को बनाना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। P बराबर कितना दिया हुआ है 10,000 रुपए, ठीक है, 10,000 रुपए दिया हुआ है 1 प्लस में R कितना है 14% है, 1 कितना है तो 14% है, तो हम लोग 14 बट्टा में कितना लिखेंगे 100 अर्थात 14/100 का पावर में कितना है T, अर्थात सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको 2 वाला लेंगे, ठीक है। यहाँ पे फैक्टर में क्या है, फैक्टर में देखिए इसीलिए हम लोग फैक्टर को यहाँ पर नहीं लेंगे दोस्तों, फैक्टर को यहाँ पे नहीं लेंगे। आप फैक्टर के लिए हम लोग फैक्टर के लिए अलग फॉर्मूला बिठा चुके हैं, इसलिए फैक्टर को नहीं लेना। यहाँ पे पावर में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसके बाद कितना है 1 प्लस में RF अर्थात फैक्टर वाला है ना, R कितना दिया हुआ है 14% दिया हुआ है, तो 14% अपॉन कितना 100, 14/100 मल्टीपल क्या है फैक्टर वाला, फैक्टर कितना है 5/7, 5/7 दिया हुआ ये फैक्टर है। अब हम लोग इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले करते हैं कि 100 और 1 प्लस में 14/100 को जोड़ते हैं, तो इसको कितना हो जाएगा 100 एकम 100 और 14 कितना हो जाएगा 114 बट्टा में 100 मल्टीपल में यहाँ पे कितना 10,000 का, ठीक है, 10,000 का है। उसके बाद यहाँ पे इसका स्क्वायर किया गया है। उसके बाद जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 7 एकम 7, 7 दूना 14 यहाँ कट गया, 5 एकम 5 और 5 20 से इतना कट गया, अर्थात कितना आ गया 20 एकम 20
20 एकम 20 और 2 कितना हो गया 22। अगर और छोटा करेंगे 2 एकम 2 और 10 बार कटेगा, अर्थात अब कितना आ गया 10 एकम 10 और क्या एक यहाँ पे है कितना हो जाएगा 11, अर्थात अब 11 बट्टा में 10 हो चुका है। 11 बट्टा में 10 हो गया, 11/10 हो चुका है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे कितना स्क्वायर में है तो स्क्वायर में है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ इसको लिख सकते हैं 10,000 गुना 114/100, 114/100 मल्टीपल कितना 11/10। अब ये 2 जीरो कट जाएगा तो ये वाला भी खत्म हो जाएगा ना। अब करना है क्या कि 114 और 114 को स्क्वायर करना है। 114 का स्क्वायर कितना होता है 12,996, कितना होता है 12,996, 114 का स्क्वायर होता है। मल्टीपल में उसके बाद क्या है 11/10 है, 11/10 है। अब हम लोग को 12,960 को 11 से गुना करना है, तो 11 से गुना है तो गुना करना है। अगर इसको हम लोग तोड़ के गुना करते हैं 10 प्लस में 1, 10 प्लस में 1, अरे इतना कि जब 10 बार गुना करेंगे कितना हो जाएगा 12,900 नहीं 1,29,000, 1,29,960 इतना तो हो ही जाएगा। अब ऐसा एक बार और गुना करना है तो इसको ऐसे एक बार गुना और करेंगे तो सिर्फ इतना ही हो जाएगा, कितना 12,996 होगा। तो इसको हम लोग इसके साथ ऐसा जोड़ देंगे। अब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6 एकम 6, 9 6 15 का 5 एक हाथ में, 9 9 18 19 और 9 2 11 12 और 2 1 3 1 4 और 1 कितना हो गया 1,42,956 हो गया, 1,42,956 हो गया। जब इतना हो गया दोस्तों गुना करने पर कितना आ गया 1,42,956 आ चुका है। लेकिन इसके डिवाइड में कितना है, डिवाइड में दोस्तों इसका 10 है, डिवाइड में कितना है 10 है। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 1,00,000 कितना हो जाएगा तो फिर 14,295.6 हो जाएगा, कितना 14,295.6 हो जाएगा। अब हम लोग को अगर ऑप्शन में इस तरह से आंसर दिया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ है तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे ये वाला 6 को अगर हटा देते हैं तो 6 को हटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 का स्थान पे कितना हो जाएगा, अगर 6 को हटा देते हैं तो 5 का स्थान पे कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो कितना आ गया आंसर 14,296, ये हम लोग का आंसर आ गया है। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ चुकी ये वाला क्या है, लेकिन ये वाला दोस्तों हम लोग अमाउंट लगाए हैं, निकला है क्या है अमाउंट निकला है, हम लोग को अमाउंट वाला फार्मूला लगाए थे। लेकिन हम लोग को निकालना कितना है ये CI निकालना है। तो CI निकालना है तो दोस्तों कुछ नहीं, अब हम लोग ऐसा क्या करेंगे कि 14,296 में से 10,000 को माइनस कर देंगे, ठीक है 10,000 को माइनस कर देंगे तो CI बराबर कितना आ जाएगा तो 4,296। ये हम लोग का करेक्ट आंसर जो क्वेश्चन है पूछा है वही आंसर आ चुका है। तो दोस्तों आप लोग इस प्रकार से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अभी तक नहीं समझ में आए हैं तो क्वेश्चन को दोस्तों इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार रिपीट करके जरूर से जरूर देखिएगा, तब आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग फिर मिलेंगे इस अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।